कई बार नुकसान हमारे सामने होता है लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। कई बार नुकसान होने के पहले हमको संकेत देता है लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। आज आपको वो जानकारी देने वाली हूँ जिससे नुकसान आपको छू भी नहीं पाएगा। आज आपको वो जानकारी देने वाली हूँ जो हर तरह के नुकसान से आपको बचा लेगी। अगर नुकसान आपके घर तक पहुँच ही गया है तो आपको अपने परिवार को बचा लेना चाहिए। नुकसान बड़ा ना हो जाए इसलिए आपको कुछ संकेत समझाने हैं और उपाय करने हैं। वो कौन से हैं आज आपको पता चलेगा। नुकसान आने से पहले शकुन अपशकुन से संकेत देता है। वो संकेत कौन से हैं आज जान लीजिएगा। आपके घर, परिवार को और आपको किसी भी नुकसान से मैं बचाऊंगी। आइए जानते हैं आज का पहला महा उपाय। क्या किस्मत आपका साथ नहीं देती है? आज रात को आप नहाकर तैयार हो जाइए। किसी भी गड्ढे या कुएं में 1 चम्मच दूध को डालना है। इसके अलावा रात में जौ में दूध धोकर बहाइए। 1 चम्मच बहुत है, बाकी किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। किस्मत आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ेगी। आज मैं आपको नुकसान से बचाने वाली हर जानकारी देने जा रही हूँ। आपको जो संकेत बताने जा रही हूँ उनको ठीक से समझ लीजिएगा, आगे बहुत काम आएंगे। अगर संकेत कुछ गड़बड़ हुए तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। सुबह सुबह दूध को देखना शुभ कहा गया है। दूध को उबाल कर गिरना शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख, समृद्धि, शांति, संपत्ति, मान और वैभव की सफलता मिलती है। दूध का बिखर जाना अपशकुन मानते हैं, जो किसी दुर्घटना का संकेत देते हैं। दूध को जानबूझकर उछालना अपशकुन माना जाता है, जो घर में कलह की वजह बनता है। हर घर में शीशे को बहुत महत्व है। शीशे से जुड़े कई शकुन अपशकुन जीवन में कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करते हैं। शीशे का हाथ से छूटकर टूट जाना अशुभ माना जाता है। 1 साल तक के बच्चे को शीशा दिखाना अशुभ होता है। अगर कहीं कोई नई शादी वाली अपनी शादी का जोड़ा पहनकर श्रृंगार करके खुद को टूटे शीशे में देखती है तो भी अपशकुन होता है। आटे का घर पर गृहिणी और रसोई से बहुत गहरा संबंध होता है। कहते हैं आटे का बहुत शुभ शकुन माना जाता है। एक मान्यता के मुताबिक रसोई में कोई गृहिणी आटा गूंद रही हो और उसमें थोड़ा सा आटा उछलकर गिर जाए तो घर में किसी मेहमान के आने का शुभ संकेत, शुभ शकुन माना जाता है, क्योंकि मेहमान घर में खुशियां लाता है। जेब को खाली रखना अपशकुन माना जाता है। कहा जाता है कि पैसे को अपने कपड़ों की हर जेब में रखना चाहिए। कभी भी पर्स खाली नहीं रखना चाहिए। चाकू एक ऐसी वस्तु है जिससे बिना किसी की घर में काम नहीं चल सकता। इसके बिना कहाँ काम चल सकता है। इसकी ज़रूरत हर छोटे बड़े काम में पड़ती ही है। इससे जुड़े भी बहुत शकुन अपशकुन होते हैं। देखिए, डाइनिंग टेबल पर छुरी कांटे का क्रॉस करके रखना अशुभ मानते हैं। इससे घर के सदस्यों में झगड़ा हो जाता है। मेज से चाकू को नीचे गिराना भी अशुभ होता है। झाड़ू को घर की लक्ष्मी मानते हैं, क्योंकि ये दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है। इससे भी कई शकुन और अपशकुन जुड़े होते हैं। दीपावली के त्यौहार पर नया झाड़ू घर में लाना लक्ष्मी जी के आगमन का शुभ शकुन माना जाता है। नए घर में गृह प्रवेश से पूर्व नए झाड़ू का घर में लाना शुभ होता है। झाड़ू के ऊपर पांव रखना गलत समझा जाता है। ये माना जाता है कि घर आई लक्ष्मी को ठुकरा रहे हैं। सुबह के समय अगर पानी या दूध से भरी बाल्टी दिखाई दे तो ये शुभ होता है। इससे मन में सच्चे काम पूरे होते हैं। खाली बाल्टी देखना अपशकुन माना जाता है, जो बने बनाए काम को बिगाड़ देता है। रात को खाली बाल्टी को उल्टा करके रखना चाहिए और घर में 1 बाल्टी ज़रूर भर कर रखें, ताकि सुबह उठकर घर के सदस्य उसे देख सकें। घर में लोहे का होना शुभ कहा जाता है। लोहे में एक शक्ति होती है जो नेगेटिव एनर्जी को घर से भगा देती है, परंतु पुराने और जंग लगे लोहे को घर में रखना शुभ नहीं होता। घर में लोहे का सामान साफ करके रखिए। हेयरपिन एक बहुत ही मामूली सी चीज़ है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा हैरान करने वाला होता है। किसी को राह में कोई हेयरपिन पड़ा मिल जाए तो समझो कि उसे कोई नया दोस्त मिलने वाला है। वहीं अगर कोई हेयरपिन खो जाए तो नए दुश्मन पैदा होने वाले हैं। हेयरपिन को घर में कहीं लटका दिया जाए तो अच्छे भाग्य का प्रतीक है। काले कपड़े बहुत अशुभ माने जाते हैं। किसी के घर से बाहर जाते समय अगर कोई आदमी काले कपड़े पहने हुए दिखाई दे जाए तो अपशकुन माना जाता है, जिससे बुरे प्रभाव से जाने वाली दुर्घटना हो सकती है। ऐसे लोगों को अपना जाना टाल लेना चाहिए। चाबियों का गुच्छा हाउसवाइफ्स के लिए अच्छा संकेत देता है। अगर गृहिणी के पास चाबियों का कोई ऐसा गुच्छा है जिस पर बार बार साफ करने के बाद भी जंग चढ़ जाए तो वो एक अच्छा शकुन है। इससे घर का कोई रिश्तेदार अपनी जायदाद में से आपको कुछ देना चाहता है।
और आपके नाम पर कर भी सकता है, कुछ धन छोड़कर जाता है। चाबियों को बच्चे के तकिए के नीचे रखना भी अच्छा होता है, इससे बुरे सपने, बुरी आत्माओं से बच्चों का बचाव होता है। कभी कभी कमीज, कोट या कोई दूसरे कपड़े का बटन गलत लग जाए तो अपशकुन होता है, जिसके अनुसार सीधे काम भी उल्टे पड़ जाते हैं। इसके नुकसान से बचने के लिए कपड़े को उतार कर सही बटन लगाने के बाद ही पहने। अगर रास्ते में चलते आपको कोई बटन पड़ा मिल जाए तो यह आपको किसी नए दोस्त से मिलवाएगा। जानते हैं क्या है आज का दूसरा महा उपाय? क्या पैसे की कमी दूर हो ही नहीं रही? पीले त्रिकोण ट्रायंगल शेप का पताका विष्णु मंदिर पर लगा दें। आपसे आपका भाग्य बदल जाएगा, लेकिन जब पताका गंदी हो जाए तो उसे बदल देना चाहिए। पैसे की कमी अपने आप दूर हो जाएगी, लेकिन आप भी खर्चा थोड़ा हाथ रोक के कीजिएगा। किसी भी नुकसान का सबसे बड़ा संकेत कौवा देता है। कौवा सिर्फ शकुन के बारे में नहीं बताता, बल्कि अपशकुन की जानकारी भी देता है। कौवा आपसे क्या बोलना चाहता है वो जानिए। कौवे से जुड़े पहला अपशकुन जानिए। बहुत से कौवे किसी एक जगह शोर करें तो उस जगह गांव पर कोई भारी विपत्ति आने का योग बनता है। किसी के घर पर कौवे का झुंड आकर चिल्लाए तो वो घर के किसी सदस्य पर संकट आ रहा है। कौवों से जुड़ा पहला शकुन, अगर यात्रा करने से वाले व्यक्ति के सामने आकर सामान्य स्वर में कौवा कांव कांव करे और चला जाए तो काम पूरा हो सकता है। कौवे से जुड़ा दूसरा अपशकुन, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कौवा आकर बैठ जाए तो उसे धन और सम्मान की हानि हो सकती है। कौवे से जुड़ा दूसरा शकुन, अगर कौवे पानी से भरे घड़े या पानी के नल पर बैठा दिखाई दे तो धन धान्य की वृद्धि होती है। कौवे से जुड़ा तीसरा अपशकुन, अगर किसी महिला के सिर पर कौवा बैठता है तो उसके पति को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। कौवे से जुड़ा तीसरा शकुन, पेड़ पर बैठा कौवा अगर शांत स्वर में बोलता है तो स्त्री सुख मिलता है। कोई महिला आपकी जिंदगी में आती है या आपको किसी नॉन महिला से सुख मिलता है। आज आपको नुकसान की जानकारी दे रही हूँ, लेकिन कल आपको फायदे की जानकारी दूंगी। आपको हर वो बात बताऊंगी जिससे आपका फायदा होगा। लेकिन चलिए अब आपको कुछ सपनों के बारे में बताती हूँ जो बुरे संकेत देते हैं। सपने में बारात देखने का मतलब ये है कि आपको चिंता और परेशानियों का सामना करना होगा। अगर बारात में आप खुद को दूल्हे के रूप में देखते हैं तो ये बहुत ही अशुभ फलदायी होता है। इससे अनहोनी के संकेत हैं। पेड़ कटते हुए देखने का मतलब ये है कि आपको धन का नुकसान होने वाला है। इस सपने को घर के किसी बड़े बुजुर्ग के साथ नुकसान का संकेत मानना चाहिए। ऊंचाई से खुद को गिरते हुए देखने का मतलब ये है कि आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है। आपको आर्थिक और रिस्पेक्ट का नुकसान हो सकता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन सपने में इनका दिखना अशुभ फलदायी माना जाता है। इनका सपने में दिखना बताता है कि आपको निकट भविष्य में, क्लोज फ्यूचर में धन की हानि होने वाली है। सपने में उल्लू दिखने का मतलब ये बताया जाता है कि आप गंभीर रूप से बीमार होने वाले हैं, कोई शोक समाचार मिलने वाला है। आप जन्मदिन पर हकीकत में चाहें तो मना लें, लेकिन दुआ करें कि सपने में अपना जन्मदिन मनाते हुए खुद को ना देखें। ऐसा होना आपके साथ अनहोनी का संकेत देता है। खुद को रेगिस्तान में चलते हुए देखने का मतलब ये है कि आपको कष्ट मिलने वाला है। शत्रुओं के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सपने में डॉक्टर का दिखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप जल्दी ही बीमार होने वाले हैं। अब हम जानेंगे आज का तीसरा महा उपाय। क्या सवाल है? सवाल ये है कि क्या घर में कलह और पावर्टी है? ऐसे में आपको आज रात को क्या करना है जानिए। रात को घर के कोनों को अच्छी तरह से साफ करें, सभी तरीके का कबाड़ निकाल लें। इस दिन सुबह और शाम घर पर, मंदिर पर और तुलसी है तो उस पर दिया ज़रूर जलाएं। अब आपको कुछ और जानकारी देने का वक्त आ गया है। जी हाँ, आपको किसी भी नुकसान से बचाने के लिए खास संकेत बताए जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई लोगों की आदत होती है कि हर वक्त अपनी उंगलियों को चटकाने की, पर बताया जाता है कि ऐसा करने से आपके हाथों से लक्ष्मी चली जाती है। शाम के समय अगर डॉग पूरब दिशा की ओर मुंह करके रोता है तो एक अशुभ इशारा होता है। इसके अलावा अगर आप कहीं जा रहे हों और कोई डॉग आपके पीछे पीछे चलने लगे तो भी किसी अनहोनी का संकेत होता है। चप्पल का उल्टा होना भी एक अच्छा इशारा नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि चप्पल के उल्टे होने से आपके घर में जंग झगड़े हो सकते हैं। अगर किसी आदमी को उसकी नाक दिखनी बंद हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी साथ कहीं कोई अनहोनी हो रही है। अगर ऐसे करके देखते हैं और फिर भी ना दिखे तब।
आपको नुकसान होने वाला है ये तो आपको शरीर ही बता देता है, बस आपको सही जानकारी होनी चाहिए। मुझसे कई बार दर्शक पूछते हैं कि मेरी आँख फड़क रही है, कहीं कोई कहता है मेरा हाथ फड़क रहा है, इससे क्या होगा? चलिए आज आपको एक एक करके हर अंग की जानकारी दिए देती हूँ। ध्यान से सुनिए, सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। कौन से अंगों के फड़कने से क्या होता है, खुशी मिलती है या दुख? जानिए। समुद्र शास्त्र के मुताबिक शरीर का बायां भाग फड़कता है तो भविष्य में उसे कोई घटना झेलनी पड़ सकती है। वहीं अगर आपके शरीर का दायां राइट साइड का भाग में हलचल रहती है तो आपको जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी का संकेत मिल सकता है। जबकि महिलाओं के मामले में ये बिल्कुल उल्टा है, यानी कि उनके बाएं हिस्से को फड़कने पर गुड न्यूज़ मिलती है और राइट हिस्से के फड़कने पर बैड न्यूज़ सुनाई देती है। किसी के माथे पर अगर हलचल होती है तो उससे सुखों की प्राप्ति होती है, वहीं कनपट्टी के पास फड़कने पर धन लाभ होता है। अगर दाईं आंख फड़कती है तो इस बात का संकेत है कि सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, और अगर उसकी बाईं आंख में हलचल होती है तो इसका मतलब जल्द ही कोई अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन अगर दाईं आंख बहुत देर से या दिनों से फड़क रही है तो लंबी बीमारी की ओर इशारा करती है। अगर इंसान के दोनों गाल एक साथ फड़कते हैं तो इससे धन लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी इंसान के होंठ फड़क रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि उसके जीवन में नया दोस्त आने वाला है। अगर आपका दायां कंधा फड़क रहा है तो इसका मतलब ये कि आपको बहुत पैसा मिलने वाला है। वहीं अगर बाएं कंधा फड़क रहा है तो जल्दी ही आपको सफलता मिलने वाली है। लेकिन अगर आपके दोनों कंधे एक साथ फड़क रहे हैं तो ये किसी के साथ आपकी बड़ी लड़ाई को दर्शाता है, इसलिए बच कर रहिएगा। अगर आपकी हथेली में हलचल हो रही है तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि आपको जल्द ही किसी बड़ी समस्या में घिरना पड़ेगा। और अगर उंगलियां फड़कती हैं तो ये इशारा करता है कि किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होने वाली है। अगर आपकी दाईं कोहनी फड़कती है तो इसका बात का इशारा ये है कि आप भविष्य में आप किसी के साथ जल्दी बड़ी लड़ाई करने वाले हैं। लेकिन अगर बाईं कोहनी फड़कने लगती है तो ये बताता है कि समाज में आपकी रिस्पेक्ट और आपका ओहदा बढ़ने वाला है। पीठ के फड़कने का अर्थ ये है कि आपको बहुत बड़ी समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। और दाईं जांघ फड़कती है तो ये इस बात को दर्शाता है कि आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और बाईं जांघ फड़कने का मतलब ये है कि आपको धन लाभ होगा। जानते हैं आज का चौथा महा उपाय, क्या घर का बजट गड़बड़ा जाता है? आपको 8 बादाम, 8 काजल की डिब्बियाँ काले कपड़े में बांधकर संदूक में रखना है, घर का बजट ठीक रहेगा। चलिए आपको आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप देते हैं। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए अगर आप ज़मीन पर बैठकर भगवान का नाम लेंगे, जाप करेंगे और गरीबों को दान करेंगे तो अनहोनी से टला जा सकता है। फेसबुक पर अनन्या सिंह ने हमारे साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। देखिए, अनन्या के घर में बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही हैं जिससे वो परेशान है, उपाय जानना चाहती हैं। घर में पानी का जो भी मेन सोर्स है जहाँ से सारी बॉटल्स या खाने का पानी यूज़ किया जाता है उसमें एक बड़ा चांदी का चौरस टुकड़ा डाल दीजिए, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें कल अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग छोटों से प्यार से बात करें कल, लक साथ दे रहा है 62%। वृश्चिक राशि के लोग ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाइए, किस्मत साथ दे रही है आपका 80%। मिथुन राशि के लोग ज़्यादा मीठा खाने से बचिए आप, लक साथ दे रहा है आपका 69%। कर्क राशि के लोग अपने इष्ट का नाम लें, सब काम बनेंगे, भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। सिंह राशि के लोग कपड़ों में पीला रंग ज़रूर पहनिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। कन्या राशि के लोग गणपति जी की पूजा कीजिए आप, भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। तुला राशि के लोग पीला पेन अपने साथ रखिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 53%। वृश्चिक राशि के लोग ठंडा पानी पीने से बचिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। धनु राशि के लोग घर के मंदिर में फूल चढ़ाइए, लक साथ दे रहा है आपका 71%। मकर राशि के लोग शाम को घर में कपूर ज़रूर जलाइए, किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। कुंभ राशि के लोग कबाड़ को घर से बाहर निकालिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। और मीन राशि के लोग बिना चीनी वाली चाय पीजिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। जानते हैं आज का पांचवा और आखिरी महा उपाय,
अगर शनिदेव आपसे नाराज़ हैं, आज रात शनिदेव पर कड़वा तेल, काला तिल, काली उड़द की दाल, थोड़ा सा लोहा साइड में रख दीजिए, काला कपड़ा, नीला फूल चढ़ाएं। इससे बुरे ग्रह और शनि का प्रकोप शांत होता है।